गोदी में गांठ कर फिर मुआ देंगे, ऊपर टांग देंगे। यही हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं यहाँ पे बीजेपी, और यहाँ पे राम मंदिर के नाम पे लड़वा रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वा रहे हैं, ये भाईचारा हमारे से तोड़वा रहे हैं। ये होना चाहिए कि हमारे भाईचारा बना रहे, और वोट लेने की जो बात है ना, वो राम मंदिर के नाम पे नहीं मिलेगी। अब इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए ये लोग का कहना है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है। हाँ, ये तो हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रही है। भाजपा पे आप बड़ा आरोप लगा। इसके बाद से ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद तानाशाही ये होना चाहिए कि काम करे जो मतलब सत्य में है, काम करे, विकास के काम करे, कोई भी हो। क्या करेंगे थोड़े, गोदी में गांठ कर फिर मुआ देंगे, ऊपर टांग देंगे। गांठ कर गोदी में मुआ देंगे, किसको मुआइया? बीजेपी पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। अच्छा, आरजेडी चलेगा, पूरा बिहार खत्म करेंगे। बिहार हाँ, गोदी में गांठ कर फिर भेज देंगे, छोड़ेंगे थोड़े। ये भाई साहब पूरे बिहार से भाजपा को भगाना चाहते हैं ना। अब की बार बिहार क्या बोल रहे हैं? भाजपा का कोई जगह है, ओनली आरजेडी लड़ेगा। आरजेडी, हाँ, ओनली आरजेडी नहीं, महा इंडिया गठबंधन की सरकार में। भाई एक में है सब। क्या बोल रहे हैं बाबू आप? ओनली आरजेडी रहेगा यहाँ, बीजेपी का कोई नहीं। ये आप तो लगाए हैं वोटर अधिकार यात्रा, ठीक है। वोटर अधिकार यात्रा क्यों करना पड़ रहा है आपको? बहुत ज्यादा सिचुएशन है, पूछिए। बता रहे हैं हम। ये बताइए, एक पंचायती में अगर 20 आदमी पंच होता है, 20 आदमी पंच होता है, तो उसमें से 15 आदमी अगर एक आदमी को अगर गलत किया रहता है, फिर भी उसको अगर सही कर देता है, तो वो बुरा आदमी सही हो जाता है। इसलिए आज के डेट में जो है इलेक्शन कमीशन को पूरा जनता मांग करे, आप डाटा दीजिए। पूरा आधा से अधिक नहीं, पूरा जनता मांग कर रहा है। इसलिए चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वो डाटा दे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम माँ बहन का वीडियो काहे के लिए देंगे। बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि माँ बहन के वीडियो काहे के लिए दे। तो ये बताइए, पूछिए इलेक्शन कमीशन के घर वाले के जो फोन है, उसमें देखिए उनके घर के कितना पोस्ट किया हुआ फोटो, देखिए उस पे कितना पोस्ट किया हुआ है। प्राइवेट वीडियो किसी का प्राइवेसी नहीं है, वहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। और समाज दिखाने के लिए प्राइवेसी चाहिए उनको, क्योंकि जिस तरफ युवा चलता है उस तरफ जमाना चलता है। आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ में कितना युवा साथ। इस सरकार में जितना मजनू नहीं पिटाए थे लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटाए हैं बीजेपी के सरकार में। अच्छा। तो नौजवान सब जग चुका है और परिवर्तन का लहर पूरा फैल चुका है। परिवर्तन करेगा पूरा नौजवान हमारा साथी, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा यहाँ प्रताड़ित हुआ है बीजेपी के सरकार में। अच्छा। और पूरा तरह से बहुत परेशान किया जा रहा है हर चीज को लेकर के। यहाँ पर 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसको लेके लीजिए। अगर दूसरे पार्टी से हुआ होता तो उस पर ईडी और 950 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था, तो श्री लालू यादव को कितना दिन जेल खटना पड़ा, कितना दिन दरवाजा खटखटाना पड़ा कोर्ट का। लेकिन 71,000 करोड़ का जब घोटाला होता है तो इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर दूसरा पार्टी किया होता ना तो ईडी और सीबीआई का कहर अब तक कब तक बरस चुका होता। अब ये जब एनडीए किया है ना, तो इस पे ईडी और सीबीआई सब चुप साधी रखी है। इसमें मीडिया भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आज तक कोई मीडिया पर देखा चलते हुए है, कोई नहीं चला रहा है। लोग क्यों चलाएगा लो भाई, किसको जेल जाना है? तो तनसा सरकार ना है। आप इसके खिलाफ बोलिएगा तो आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा, हमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। क्या इसमें कोई लिमिट नहीं है? देखिए कराता है, ये सरकार में सबको डर कर जीता है। हम लोग आजाद देश का गुलाम नागरिक आज बन कर गए हैं भारत में। हम लोग सारा पूरा भारत आजाद देश का गुलाम नागरिक है। देखिए नेताजी लोग, आप अपने हिसाब से अगर संविधान देश चलाना चाहते हैं तो जरा आप लोग संविधान को पढ़िए। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति का कोई धन जाता है तो उसका लड़ाई कोर्ट में होता है। लेकिन 71,000 करोड़ का जब घोटाला हुआ है तो अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो आप सोच सकते हैं, इनका कहना है कि अगर वही दूसरे पार्टी का रहता, मतलब जो सत्ता में बैठे हैं वो विपक्ष में रहते, तो अब तक कितना कार्रवाई हो गया होता। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल सही भैया। अब तक कहर पर कहर, ईडी और सीबीआई का समन पर समन आता, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं था। लेकिन ये जब एनडीए का हुआ है तो उस पर कोई हाँ खत्म
खत्म। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए वोट चोर गद्दी छोड़, श्री यादव के स्वागत में बुलडोजर से स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।